दोस्तों कोई भी अगर आप कोई सामान खरीदते हो तो आपको उसका फीडबैक जांच करते हो आप लोग कि इसका रेटिंग कितनी मिली हुई है कितनी नहीं मिली हुई है। सबसे ज़्यादा उसी प्रकार से 498 जो केस करते हैं उसका सबसे पहले फीडबैक देखा जाता है कि वाकई 498 जो केस किया जाता है महिला कितना पक्ष उससे जीत रही है कितना पक्ष उसे हार रही है। लेकिन सब कुछ सच्चाई सबके सामने होने के बाद भी आखिर 498 केस क्यों किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा क्यों किया जाता है, जबकि ये आज के डेट में सभी पढ़े लिखे होते हैं। मैक्सिमम जो केसेस होते हैं वो पढ़े लिखे लोग करते हैं, चाहे वो कपल कोई सा भी हो, हस्बैंड वाइफ हो, एजुकेटेड जरूर होते हैं। और वही चीज़ें इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं कि जब 498 केस अगर अपन करते हैं तो 90% इसमें रिश्ता ख़राब होता है, रिश्ता बचने की कोई भी संभावना नहीं होती है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ महिलाओं की। कई महिलाएं पहले तो 498 केस करेगी, डीवी केस, मेंटेनेंस केस, फिर सेक्शन 9 का केस करेंगी। भाई जब आपको ये पूरी चीज़ पता है कि आपको रहना है, सबसे पहले तो आपने एक क्रिमिनल, आतंकवादी सब कुछ घोषित कर दिया, आरोप प्रत्यारोप लगा दिया पूरी तरह से। उसके बाद आपको लग रहा है जब कोर्ट की प्रोसिंग, पुलिस थानों में प्रोसिंग सब कुछ आपके सामने आने के बाद आपने जो बड़े बड़े एक कहते हैं कि बड़े बड़े सपने दिखाए गए, आपके पैरों में आके गिरेगा, आपसे माफ़ी मांगेगा वगैरह वगैरह करेगा, आप 498 कर दीजिए, हर चीज़ होने के बाद जब आपके जो भी बड़े बड़े ख्वाब होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं तो उसके बाद में आपका डिसीजन होता है कि साहब अब तो मुझे पति के साथ में रहना है। देखिए ये पॉसिबल कहाँ से हो सकता है, पहले आप उसी को कहते हैं कि पहले तो जूते मार लो और उसके बाद फिर पुचकार के उसके साथ में रख लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो पति है, बच्चा नहीं है आज की डेट में। तो मैक्सिमम डिटेल ये होती है, अगर आपको वाकई घर ही बसाना होता है, आपके साथ हरासमेंट वायलेंस कुछ भी हो रहा है तो भाई आपके पास काफ़ी और राइट होते हैं। देखो फिर आप दोस्त कानून को दे देते हो कि साहब कानून खराब है, कोई इंसाफ नहीं करता वगैरह वगैरह। देखिए आपने प्रॉपरली तरीके से पहले तो केस ही नहीं किया। आपकी गलती ये है कि आपको प्रॉपरली इस चीज़ के बारे में जानना जरूरी था कि आप एक आरोप प्रत्यारोप, देखो पुलिस थाने में ये चीज़ें एक्सेप्ट हो सकती है लेकिन कोर्ट में जाना होगा तो आपको सबूत तो देना ही पड़ेगा। जी हाँ, आपके पास सबूत है तभी करिए। अब आप सोचिए हमेशा एनसीआरबी के रिकॉर्ड आप उठा के देखते होंगे तो आपको सब कुछ क्लियर पता रहता है कि साहब 70%, 80%, 90% मामले झूठे 498 के आ रहे हैं आज की डेट में। देखिए कई जगह ये ईगो अहंकार की लड़ाई होती है, झुकाने की लड़ाई होती है, अपनी बात मनाने की लड़ाई होती है और उसमें खुद के रिश्तों की खुद बर्बादी कर लेते हैं। जी हाँ, देखो 498 केस आपके हो सकता है कि आपके साथ हरासमेंट हो रहा है, डिमांड की जा रही है डोरी की, लेकिन आप इसे मौखिक तौर पे आपकी चीज़ें होती है और एक परिवार के बीच में आप उस चीज़ के एविडेंस कभी भी इकट्ठे नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास कहीं चीज़ें होती है, वायलेंस के डोमेस्टिक वायलेंस में होता है, आपको घर बसाना भी होता है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी पड़ताना हो रहा है तो आपके ह्यूमन प्रोटेक्शन राइट होते हैं, तो वो केस आपको करना चाहिए। 498 केस करने से आपके 99% रिलेशनशिप बिगड़ते हैं। 498 आप कर दिए और उसके बाद आप कहना चाह रहे हो कि साहब मुझे तो रहना, आप सेक्शन 9 केस करना है, तो आपका जो भी सेक्शन 9 का केस कर रहे हो फिर आप जाना भी चाह रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा उन केसों का। तो इस वजह से कभी भी कोई भी महिला वाकई जिसको घर बसाना होता है उसके साथ पड़ताना हो रहा है, देखो पड़ताना हो रही है, आप लोग कानून की समझ से इंसाफ आपको जरूर मिलेगा। हाँ टाइम लग सकता है, थोड़ा सा कानून प्रोसेसिंग डिले चलता है इंडिया में, इस वजह से आपको टाइमिंग लग सकता है, अन्यथा आपके साथ जो भी अगर गलत हुआ आपके साथ तो उसका इंसाफ आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली झुकाने के लिए, हरासमेंट करने के लिए 498 जैसे केस कर रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में भैया आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अगर आपके वाकई में 498 के केस की डिमांड हो रही है तो पहले आप डीवी केस को तो जीत जाओ, और 99% अगर महिला कोई भी डीवी केस कर देती है तो मैक्सिमम डीवी केस में अपने वुमेन राइट्स जो भी अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार आफ्टर मैरिज जो भी अधिकार होते हैं, सब कुछ अधिकार होते हैं। सब कुछ ये जीतने के बाद अगर आपका लग रहा है तो 498 का केस कर दीजिए, आप ऑटोमेटिकली 498 का केस जीत जाओ। इस वजह से बिना सोचे, बिना जांच पड़ताल किए आप कभी भी गलती में किसी भी, चाहे वो लीगल एडवाइजर हो कोई भी हो, आपके साथ जो एक्चुअल में घटना घटी है वही केस करें। आपको घर बसाना हो तो फिर अगर आपको कोर्ट कचहरी घूमना हो तो आप अपनी मर्जी से जो भी करना हो आप कर सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।